हम अपने घर में बहुत सारी अलमारियों का प्रयोग करते हैं। कपड़े रखते हैं, बर्तन रखते हैं, आभूषण और धन रखते हैं, और किताबों की अलमारियां भी होती हैं। तो अलग अलग तरह की जो अलमारियां हैं, इनका आपके भाग्य से क्या संबंध है? देखिए, घर की अलमारियां क्या बताती हैं? सेविंग, बचत और सुरक्षा। चीजों को सुरक्षित रखने के लिए और धन की बचत के लिए सामान्यतः हम अलमारियों का प्रयोग करते हैं। कोई भी अलमारी हो, इसके अंदर सामान्यतः शनि है और शुक्र भी पाया जाता है। हालांकि अगर और इसको आगे देखें तो अलग अलग तरह की अलमारियां अलग अलग ग्रहों से संबंध रखती हैं। आप अपने घर की अलमारियों को सिस्टम से रखें, तरीके से, तमीज तहजीब से रखें, तो आप बचत कर पाएंगे धन की, आप स्वास्थ्य बेहतर कर पाएंगे और चीजों को सुरक्षित रख पाएंगे। बहुत सारे लोग इतने लापरवाह होते हैं कि अलमारी लकड़ी की है, उसमें दीमक लग गई, पता ही नहीं चला, सारा सामान खराब हो गया। या अलमारी में कपड़े इस तरह से ठूंस कर रखते हैं कि जरूरत के समय कपड़े मिलते ही नहीं। या उसी अलमारी में पैसा रख रहे हैं, उसी में कागज रख रहे हैं, उसी में कपड़े रख रहे हैं, पूरा एकदम से बिखेर कर अस्त व्यस्त बना रहे हैं। तो अगर आपके घर की अलमारी सिस्टमेटिक नहीं है तो आपका जीवन भी सिस्टमेटिक नहीं हो सकता। कपड़ों की अलमारी अमूमन घरों में होती है। लोग अपने कपड़े सामान्यतः अलमारियों में सुरक्षित रखते हैं। पहले जमाने में बड़े बड़े ट्रंक और बॉक्सेस हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में ज्यादातर कपड़ों की अलमारियां होती हैं। कपड़ों की अलमारी मुख्य रूप से शुक्र से संबंध रखती है। आपके कपड़ों की अलमारी का बेसिक कनेक्शन है शुक्र के साथ। अगर आप इसको ठीक रखते हैं, कपड़ों की अलमारी को सिस्टमेटिक रखते हैं, सही तरीके से रखते हैं, तो शुक्र हमेशा अच्छा बना रहेगा। और कपड़े की अलमारी को सिस्टमेटिकली तरीके से रखें, उसमें कपड़े बिल्कुल सही तरीके से सेट करके रखें, आपके जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। कपड़ों की अलमारी को हमेशा व्यवस्थित रखें, कपड़े ठूंसे नहीं, कपड़ों को तरीके से, सलीके से रखें। इस अलमारी में सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण और धन सामान्यतः न रखें, क्योंकि एक ही अलमारी में बहुत सारे तरीके की चीजों को रखने से आपके लिए मुश्किल हो सकती है। हां, कपड़ों की अलमारी में अगर कोई बॉक्स है अलग से या छोटा लॉकर जैसा बना हुआ है, तो इस अलमारी में आप अपने महत्वपूर्ण कागज जरूर रख सकते हैं। पहले जमाने में रसोई जो होती थी, वहां अलमारी नहीं होती थी। लोग अपने बर्तन, ये सब चीजें रसोई में सामने ही आमतौर पे रखते थे, और छोटे छोटे स्थान बने होते थे जहां पर बाकी चीजें रखी जाती थी। लेकिन अब रसोई को बाकायदा डिजाइन किया जाता है, बाकायदा अलमारियां बनवाई जाती हैं और इस सिस्टम से रखी जाती हैं कि रसोई में चीजें बड़ी खूबसूरत दिखाई देती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है रसोई, और उससे भी इंपॉर्टेंट है रसोई की अलमारी। रसोई की जो अलमारी है, ये सूर्य की अलमारी है, क्योंकि ये आपके पोषण की जगह है। और जब बात पोषण की होती है, नॉरिशमेंट की होती है, तो बात होती है सूर्य की। रसोई की अलमारी में रसोई के सामान, बर्तन, मसाले, अनाज, ये सब चीजें रखे जाते हैं।
देखिए, रसोई की अलमारी को पूरी तरह से बंद मत बनाइए तो बेहतर होगा। बंद बना सकते हैं, लेकिन तब आपको कलर कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना होगा, वरना आम तौर पे रसोई में ट्रांसपेरेंट अलमारियां हों तो ज्यादा अच्छा होगा। पारदर्शी दरवाजों वाली अलमारी रसोई में होनी चाहिए। इसमें मसाले और अनाज अलग अलग रखने का प्रयास करें। कांच और धातुओं के बर्तन अलग अलग रखें। देखिए, प्रैक्टिकल बात यह है कि कांच के बर्तन, मेटल के बर्तन एक साथ रखेंगे तो कांच के बर्तन टूटेंगे। और ज्योतिष की बात यह है कि शुक्र और शनि की चीजों को एक साथ न रखें। रसोई की अलमारी को महीने में एक बार, बेहतर होगा अमावस्या के दिन, अच्छी तरह से साफ जरूर करें। और अगर आप अपनी रसोई को बहुत अच्छी तरह रखते हैं, इसकी अलमारी को बहुत अच्छी तरह रखते हैं, तो घर में खुशहाली बनी रहेगी। एक बात ये जरूर समझ लीजिए, जो इस विषय से जुड़ी हुई बात है, कि मान लिया रसोई आपने, आजकल मॉड्यूलर किचन का फैशन है, रसोई में अलमारियां बंद रहती हैं, सामान्यतः बाहर से विजिबल नहीं होता कि अंदर क्या रखा है, कहां रखा है। अगर आप ऐसी रसोई बनवा रहे हैं या बनवा चुके हैं, तो कोशिश करें कि रसोई में लाल रंग के या ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करें। दीवार, सनमाइका, बोल्ड जो भी लगवाएं, उसमें लाल रंग और ऑरेंज कलर, इन दोनों में से किसी एक कलर का और सफेद रंग का थोड़ा इस्तेमाल करें, तो फायर की मात्रा थोड़ी बढ़ेगी और रसोई से आपके जीवन में समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। जिस अलमारी में अपने पैसे, रुपए, अपनी ज्वेलरी ये रखते हैं, उसे धन की अलमारी कहते हैं। पहले जमाने में धन के लिए बड़ी अलग से तिजोरियां बनाई जाती थीं और बड़े विधि विधान से बड़ा छुपा करके धन रखने का स्थान मेंटेन किया जाता था। अब ज्यादातर लोग तो डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो मामला उतना तो नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी आभूषण थोड़े बहुत घर में रखते हैं, थोड़े बहुत पैसे घर में रखते हैं। तो कहाँ रखें, कैसे रखें? देखिए, धन की अलमारी जो है, इसका संबंध है बृहस्पति के साथ, क्योंकि बृहस्पति कोष और वित्त के स्वामी हैं। इसमें आप धन रख सकते हैं, आभूषण रख सकते हैं, कीमती वस्तुएं रख सकते हैं। धन की अलमारी अगर घर के दक्षिण पश्चिम कोने में हो, साउथ वेस्ट कॉर्नर में हो, तो बहुत अच्छा होगा। और धन की अलमारी जब खोलें तो अलमारी उत्तर दिशा की तरफ खुले या पूर्व दिशा की तरफ खुले तो बहुत बढ़िया होगा। अगर ऐसा होगा तो इससे संपन्नता बनी रहेगी और निरंतर धन आता रहेगा। एक बात का बहुत ध्यान रखिए कि धन की अलमारी जैसी भी हो, लेकिन उसका रंग काला नहीं होना चाहिए। अगर मेटल की नहीं है, दीवार में फिक्स है, तो भी आप उसका पेंट या उसका सनमाइका या बोर्ड ये ब्लैक कलर का मत बनवाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस अलमारी पर एक लाल रंग का स्वास्तिक लगाइए। दीपावली में धन की अलमारी की भी पूजा करिए और धन की अलमारी पे हर साल दीपावली में उसकी सफाई बढ़िया से करके उस पे लाल स्वस्तिक लगा के, तिलक लगा के उसकी पूजा भी करिए। ऐसी परंपरा है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में संपन्नता बनी रहेगी, धन आता रहेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।